आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। तत्व का मतलब होता है मूल चीज, कि किसी भी चीज की जड़ क्या है, मूल क्या है, उसका तत्व क्या है। अब भक्ति में 3 तरीके के तत्व बताए गए हैं। एक होता है आत्म तत्व, दूसरा होता है परमात्म तत्व और तीसरा होता है परम तत्व। अब आत्म तत्व तो हम सब समझते हैं कि हमारे शरीर में जो आत्मा है वह इस शरीर का तत्व ये है कि आत्मा है तभी हमारी श्वास है और तभी हम जिंदा हैं। अब इस आत्म तत्व के अंदर ही परमात्म तत्व का जब नाम लेंगे, यानी राम, जिसे शर ब्रह्म भी कहा जाता है। राम ब्रह्मवाचक शब्द है, राम ब्रह्मवाचक शब्द है, इस बात को आप समझिएगा। और ब्रह्म के नाम लेने पर ही परम तत्व आता है। परम तत्व कहते हैं सत शब्द को, शब्द धुन को, और इस धुन के आने पर ही हमें उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। परम तत्व का जानो भेवा। अब सुखराम जी महाराज कहते हैं कि तुम उस परम तत्व का भेद जानो, सोजन साधु जग में देवा। यानी ये साधु यानी उन लोगों के पास है जिन्होंने साधना करके इस परम तत्व के भेद को जाना है। ये तुम्हें उसी के पास मिलेगा। और ऐसे साधु ही देव दृष्टि के समान है। देवलोक सु देवत आवे, परम तत्व कोई जन ही पावे। यानी किन्हीं विरले को ही उस परमात्मा के रूप में सत शब्द की प्राप्ति होती है। और ये सत शब्द कहाँ से आता है? उस ब्रह्म वैराट से आकर उस परमात्मा की सत्ता यानी सत शब्द जो साधन करते हैं, भक्ति करते हैं, श्वास उश्वास में, उनके अंदर ही ये सत शब्द की जागृति होती है। कर्मी जीव मिनख गत होई, परम तत्व नहीं पावे कोई। लेकिन जो कर्मी जीव होते हैं, यानी जो सारा दिन कर्म बंधनों में लगे रहते हैं, परमात्मा का तो उनको ध्यान ही नहीं आता है, तो ऐसे लोगों को परम तत्व नहीं पावे सोई, उनको परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। रूप देख देखण के माही, दिष्ट मुष्ट में आवे नाही। उसका रूप न देखने में आता है, न दिखाने में आता है, न वह दृष्टि से देखा जा सकता है और न ही मुट्ठी में उसे बांधा जा सकता है। वह तो सिर्फ श्रुत के द्वारा ही अनुभव किया जाता है। यहाँ तक कि श्रुत दृष्टि से भी अलग है, उसे दिव्य दृष्टि के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। शब्द दृष्टि में देखा जावे, से शब्द में साध बतावे। और महाराज कहते हैं कि संतों के अनुभव के वचनों को सुनकर ही आत्मा परम तत्व का भेद मिल सकता है। आत्मा शब्द के साथ ही शरीर के साथ भी अलग होकर उस चेतन पद में, केवल पद में उस परमात्मा का अनुभव कर सकती है। अक्षर मंडे न काना लागे। अक्षर यानी ये न तो लिखने में आता है, न कानों से सुनकर इसको जाना जा सकता है। सो पद मिल्या भरम सब मांगे। और जिसको इसकी प्राप्ति हो जाती है तो उसके सारे भरम भाग जाते हैं। भरम कर्म रैण नहीं पावे, जो अग्नि सब फूस जलावे। महाराज कहते हैं जिस प्रकार अग्नि में चाहे फूस हो, चाहे कोई भी चीज डालो, सब जलकर राख हो जाता है, इसी तरह ब्रह्म का नाम ब्रह्म अग्नि के समान है। उसमें जो भी डालोगे तुम्हारे कर्म भरम सब कुछ जलकर खाक हो जाते हैं। तो आत्मा इन सारे भरमों कर्मों को मिटाकर जब सद्गुरु विधि से, भेद से अपना एक कार्य करती है, यानी श्वास उश्वास में जब वह राम के नाम को लेती है, तो इस राम नाम में सब उसके अग्नि की तरह सारे भरम उसके खत्म हो जाते हैं। 52 अक्षर जब लग जाने, भरम कर्म बहुत बखाने। अब 52 अक्षरों का मतलब क्या है कि पंडितों के ज्ञान को, वेदों के ज्ञान को, शास्त्रों के ज्ञान को जब तक बखान हो रहा है, जब तक सिर्फ गाए जा रहे हैं, उनका मनन और चिंतन नहीं किया जा रहा है, सिर्फ विचारों के द्वारा ही उन्हें बताया जा रहा है, उसमें न कोई वेद न विधि, मंत्र तो बहुत कर रहे हो लेकिन उसका तरीका क्या है,
तो वह सब 52 अक्षरों का ज्ञान है। तो महाराज कहते हैं उससे तुम्हारे भरम कभी नहीं मांगेंगे, बल्कि उल्टे तुम उन में सुख दुख में और जन्म मरण में ही आते रहोगे। यानी हर समय सुख दुख तुम्हें लगा रहेगा, और तुम्हारे अंदर के कि भाई मैंने तो अच्छा किया लेकिन मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, मैंने तो ये काम किया लेकिन ऐसा क्यों हुआ। तो ये सारे भ्रम जो बहुत तरीके के संसार में लोगों ने पाल रखे हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। तो महाराज यहाँ बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मानसिक जप और मन और विचारों से जो भी ज्ञान है और जो भी साधन तुम जानते हो, तो उससे तुम्हारा सुख दुख नहीं मिटने वाला। 52 अक्षर है जग माही, सातों मात लगे ए नाहि। यानी सारे संसार में 52 अक्षरों का ज्ञान है और भरा पड़ा है। हम जहां भी देखते हैं तो 52 अक्षरों का ही ज्ञान बोला जाता है, और सातों मात्राओं में 52 अक्षर नहीं आता है, लेकिन वह परम पद का ज्ञान न तो 52 अक्षरों में है और न ही इन 7 मात्राओं में है। तो महाराज यहाँ फिर बताने की कोशिश करें, 52 अक्षर है विस्तारा, पंडित पढ़े सकल ये सारा। तो 52 अक्षरों का ही पूरे संसार में विस्तार है। ये जितने भी आप शास्त्र देख रहे हो, तो पंडित और सब इनको पढ़ते हैं और सबको सुनाते हैं और यही धारण करने के लिए कहते हैं। 52 अक्षर सब कोई खोजे, परम तत्व काहू नहीं सूझे। तो 52 अक्षरों में अगर आप उस परम पद को खोज रहे हो और समझना चाहते हो, तो परम पद कभी नहीं सूझता, यानी उसकी कभी समझ नहीं आएगी। पद बिन ज्ञान सभे नर अंधा, उल्टा पड़ा गले बहु फंदा। लेकिन आप 52 अक्षरों में परम पद को लिख कर, सुनकर और पढ़कर पाना चाहते हो, तो उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि परम पद के ज्ञान तो सिवाय सद्गुरु विधि के नहीं जान सकते। क्योंकि ज्ञानी सब इसी तरीके से हैं, ज्ञान तो बहुत कर रहे हैं, महिमा भी उस पद की बहुत कर रहे हैं, प्रशंसा भी बहुत कर रहे हैं कि ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म के स्वभाव संसार में कुछ नहीं है, उस ब्रह्म को जानो। लेकिन ब्रह्म जाना कैसे जाता है, यह बात कोई नहीं बताता। उल्टे गले में वो और कर्मों का फंदा डाल देते हैं। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।